एक इमेजिनरी दुनिया बनाई थी जी पॉलिटिक्स की कि ऐसा होता होगा, हम्म, सिर्फ पावर मिलती है, कुर्सी जी मिलती है आपको और आपने सिर्फ रूल करना है, या ऐसा हाँ समथिंग लाइक दैट। वो मुझे रियल कॉन्सेप्ट जो था वो मुझे इस फील्ड में आने के बाद पता चला। अपने फ्रीडम फाइटर्स में देखें जी तो कितने युवा हैं जिन्होंने देश के लिए कितनी सारी चीज़ें की। अशफाक उल्लाह खान थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे जी कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं जो युवा थे जिन्होंने। फिर मुझे एहसास हुआ कि पॉलिटिक्स तो ये नहीं है, पॉलिटिक्स जी का जो दूसरा पहलू है तो वो तो बहुत ही कुछ और ही है। कुछ और है। इन सारी चीजों से परेशान होके कभी ऐसा सोचा हो कि छोड़ दूं सब कुछ, बहुत बार, बैठ जाऊं आराम से चुपचाप? बहुत बार। ऐसा एक इंस्पिरेशन तो हर्षदेव सिंह जी मेरे लिए थे ही, जी क्योंकि मैंने उनको जिस तरह से ग्राउंड पर लोगों के लिए काम करते देखा है, और एक एक वाकई में मैंने देखा है कि जो नेता जो है वो क्या होता है, किस तरीके के होते हैं, उनकी जी वजह से मुझे समझ में आया कि वो भावना रखते हो जी तो बहुत अलग रियलिटी चेक जो है वो मुझे मिला इस फील्ड के बाद। उस नमस्कार, गपशप टीवी च थोड़ा सारे का स्वागत है और तुस दिक्खा रहे हो गपशप विद अनु अत्री। साथियों, जियां कि तुसें पता है कि हर हफ्ते अस एक नमी पर्सनैलिटी कन्नै थोड़ी मलाटी कराने होन्ने। अज्ज दी जेह्ड़ी साढ़ी मेहमान बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत न। डीडीसी इलैक्शन लड़ी चुकी दियां न एक बारी और हून पैंथर पार्टी गी अपना सपोर्ट देआ करदियां। और एक खास गल्ल कि अज्ज दा जेह्ड़ा एपिसोड है वो असें हिंदी बिच करना है। हिंदी बिच साढ़ा एह् पैह्ला एपिसोड होना। तो चलो स्वागत करने आं नाज़िया दा। नाज़िया जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा, नाज़िया जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बचपन से ही कि जी बचपन में आप कैसी थी? बचपन कैसा था आपका? शरारती थी या चुप-चुप रहती थी? जैसे कि अब आप एक पॉलिटिक्स में हैं, तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ शुरू से ही थी या बाद में कुछ ऐसा डेवलप। हुआ? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया इस चैनल पर। आपने मुझसे मेरे बचपन के बारे में पूछा तो मैं आपको बता दूँ कि बचपन में मैं बहुत रिज़र्व किस्म की बच्ची थी। जी, मैं इतनी बातचीत जैसे अब करती हूँ वो नहीं थी। आपने कहा कि जो आज जो क्वालिटीज़ डेवलप जी, हुई हैं उस टाइम पे थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत ही अलग किस्म की थी। जी। और तो ये राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? राजनीति की शुरुआत 2020 में मैंने जी, फर्स्ट टाइम जो है वो टीटीसी का इलेक्शन कंटेस्ट किया है, और वो भी एक बहुत ही फ़नी स्टोरी है जी, इसके पीछे कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पर। तो मेरे अब्बूजी जैसे वो यूजुअली कॉल करते हैं और बोलते हैं कि कैसे हो, या जी, अ, तैयारी कैसी चल रही है, या तो उन्होंने उस दिन कॉल किया और बोलने लगे कि बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा तैयारी कर रही हूँ। तो जी, बोलते अच्छा, तैयारी कर रहे हो ना इलेक्शंस की? तो आई वाज लाइक कि इलेक्शंस की तैयारी, मुझे समझ में नहीं आया। जी, उन्होंने कहा कि मैंने कहा नहीं मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। बोलते एग्ज़ाम छोड़ो, इलेक्शन की तैयारी करो, टीडीसी के इलेक्शन है तो आपने कंटेस्ट करना जी। है। तो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो उन्होंने इलेक्शन जो है डीडीसी इलेक्शन जो है जी। वो मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम उनके कहने पर जो है वो इस फील्ड में मैं आई हूँ अच्छा, मैं एक्चुअली। एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये डीडीसी की इलेक्शन शादी के पहले की बात है कि बाद की बात है? बात की बात है क्योंकि 2020 में इलेक्शंस तो हुए हैं, ससुराल और वालों का पूरा सपोर्ट था? हाँ, जी, ससुराल वालों का, इन-लॉज़ का मुझे पूरा सपोर्ट मिला है। मेरे ओके। जो ब्रदर इन-लॉज़ हैं जी, उनका पूरा सपोर्ट मिला मुझे, और जो मेरी फैमिली जो जी, मायका है, मायके की तरफ से भी मेरी जो बहनें हैं जी, उनकी तरफ से भी एक पूरा सपोर्ट जो है दोनों फैमिलीज़ की तरफ जी। से मुझे मिला है। आपने इलेक्शन किसी और पार्टी से लड़ी थी, जी, तो अब आप दूसरी पार्टी में हैं। जी, जी। तो हम इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा-सा कि कैसे आपने पैंथर पार्टी जॉइन की? अम, इलेक्शन जो है वो मैंने बीएसपी से कंटेस्ट किया था, जी, जबकि वो पार्टी सिलेक्ट करने का डिसीजन जो है वो मेरी फैमिली का था। जी, मैं क्योंकि न्यू थी इस पार्टी में, सॉरी इस फील्ड में, जी, तो इतना आइडिया नहीं था उस वक़्त मुझे। पर जो प्लेटफ़ॉर्म जो मुझे प्रोवाइड किया वो बीएसपी ने ही प्रोवाइड किया। उसके बाद जो है जब मैंने वो इलेक्शन लूज़ किया उसके बाद फिर मैं थोड़ा ब्रेक दिया, मैंने खुद जी, को समझने की कोशिश की कि आखिर क्या चीज़ चल जी, रही है या मुझे क्या परस्यू करना चाहिए जी, आगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका भी था और रियलिटी चेक जो था वो मुझे जी, मिला, क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरा बचपन से मन तो था आने का, एक पावर सीक करने का, जी, एक अलग ही कंसेप्ट, क्या बोलते हैं, एक अलग
परसेप्शन जो है वो मेरे दिमाग में था उस जी। वक्त पॉलिटिक्स के बारे में। तो उस वक्त ये था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, पर इतने जल्दी आ जाऊंगी ये मेरे दिमाग में जी। नहीं था। मुझे था कि 35 के बाद हाँ। देखेंगे, अगर जिंदगी होगी तो मैं इस फील्ड में आना है। रियलिटी से मैं वाकिफ नहीं थी, पर जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे रियलिटी का एहसास हुआ कि ये तो बहुत ही अलग चीज़ है। ये जी। सिर्फ पावर की बात नहीं है, ये बात है सर्विस की। हम्म। आपने लोगों को कैसे सर्व करना है, सेवा कैसे करनी है, या आप एक्चुअल में उनके प्रति वो भावना रखते हो। जी। तो बहुत अलग रियलिटी चेक जो है वो मुझे मिला इस फील्ड के बाद। उसके बाद मैं अगर बात करूँ मैं पैंथर्स में कैसे गई। पैंथर्स मैंने जब मैं ब्रेक के बाद मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने ब्रेक दिया अपने आप को, फिर आम आदमी पार्टी जो है वो चुनने का मौका मिला। मेरे घर पे बोला गया कि आप आम आदमी पार्टी में जाए अगर आप इलेक्शन में हैं तो कोइंसिडेंटली हर्षदेव सिंह जी ने, जो कि मेरे आइडियल भी है, अ, वो उसी दिन उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया जिस दिन मैंने भी उसी दिन किया। तो हमारा जो एक कंफर्ट जोन है उस पार्टी के साथ या उन लोगों के साथ, जी। तो अपनी टीम के साथ, तो वो एक डेवलप हो चुका था ऑलरेडी। हर्षदेव सिंह जी, मंजू मैम जो हैं उनके साथ, या जो पूरी टीम है जी। हमारी पैंथर्स इंडिया की, तो वो आम आदमी पार्टी में थे उस वक्त। तो एक अच्छा माहौल जो है वो मुझे मिला, एक सिक्योर माहौल जो है वो मुझे मिला। और एक इंस्पिरेशन तो हर्षदेव सिंह जी मेरे लिए थे ही, क्योंकि मैंने उनको जिस तरह से ग्राउंड पर लोगों के लिए काम करते देखा है, और एक एक वाकई में मैंने देखा है कि जो नेता जो है वो क्या होता है, किस तरीके के होते हैं, उनकी जी। वजह से मुझे समझ में आया। तो उन्होंने जब वापस स्विच किया पैंथर्स में, जी। तो उन्होंने फॉलो अप भी किया कि भाई आप भी इसमें वापस आ जाओ। जी। तो मेरा मन भी था, जी। तो मैं ना तो नहीं बोल सकती थी। तो मैंने जो है वो, क्योंकि जहाँ पर मेरे आइडल जाएंगे तो मैं जी। ऑब्वियसली वहाँ पे ही। शादी हो या कोई खास समारोह, अगर आप शहर से बाहर रहते हैं और चाहते हैं सारी सुविधाएं एक ही जगह, तो अब चिंता छोड़िए। डोगरा रेजिडेंसी एंड गेस्ट हाउस, उधमपुर लोकेशन, रेलवे स्टेशन के सामने। यहाँ मिलेगा आपको ऑल वेडिंग सोल्यूशन, शानदार हॉल, बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए 10 आरामदायक कमरे, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। शादी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट, किटी पार्टी या कोई भी खास फंक्शन, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही बुकिंग के लिए संपर्क करें डोगरा रेजिडेंसी एंड गेस्ट हाउस, जहाँ आपकी शादी बने यादगार। जब पहली बार जी आपने इलेक्शन लड़ने का सोचा, जी तो कैंपेनिंग होती है तो आप भी गए होंगे वहाँ पे। जी तो जब पहली बार आप लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याएं सुनी, उनसे वोट की अपील की, तो ये एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा, तो एक कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, अगर जी। मैं पहली बात करूं 2020 की, जो जी। मेरे अपने इलेक्शंस थे, उस वक्त मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एक इमेजिनरी दुनिया बनाई जी। थी पॉलिटिक्स की, कि ऐसा होता होगा, हम्म। सिर्फ पावर मिलती है, कुर्सी जी। मिलती है आपको और आपने सिर्फ रूल करना है, या ऐसा हाँ। समथिंग लाइक दैट। वो मुझे रियल कॉन्सेप्ट जो था वो मुझे इस फील्ड में आने के बाद पता चला, कैंपेन करने के बाद पता चला। जैसे मैंने आपको कहा कि जी। मैं बहुत रिजर्व्ड किस्म की थी, तो मैं कहीं आना जाना जो है वो प्रेफर नहीं करती थी, मन नहीं करता था किसी से बात करने, मतलब मन क्या, मैं करती ही नहीं थी। जी। इस फील्ड में मुझे जब जाना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा, और मुझे एक्चुअल में ग्राउंड पे देखना कि वो कितना सफ़र कर रहे हैं जी। लोग, किस किस किस्म की दिक्कतें जो है वो फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई दिक्कत फेस नहीं की अपने जी। बचपन में। हम भी, जब हम स्कूलिंग जो थी हमारी, हम पैदल आते थे, उस वक्त रोड नहीं होते थे वहाँ पे। 4-4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर सुबह निकलते थे स्कूल के लिए, 4 किलोमीटर वापस, फिर वापस जाना हमें, मतलब इतना स्ट्रगल हमें, मतलब रोड की वजह से। हाँ। पानी की दिक्कत हमारे गांव में नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे पानी जो था वो 24 घंटे अवेलेबल था, इसलिए हमें पानी की दिक्कत से कोई पता नहीं था। पर यहाँ पर जब घरों में मैंने पानी की दिक्कत देखी कि भाई पानी ही नहीं होता उनके लिए पीने के लिए, या फिर, और 2020 की जो बात कर रहे हैं हम, उस वक्त कोरोना भी था, हाँ। तो जो बच्चों ने स्ट्रगल किया है उस वक्त एजुकेशन के लिए, क्योंकि आप इंटरनेट जो है, जी। ये सेवाएं जो है, इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता हाँ। था। लोग इतने गरीब थे कि गरीब हैं, थे क्या है, जिनके पास कई सारी ऐसी जगहों में मैंने देखा कि वो स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं उनके पास। तो वो बच्चों को जो सफ़र करना पड़ता था एजुकेशन के जी। लिए और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, मतलब जो हम्म। बहुत सारे ऐसे पीएचसी सेंटर्स जो होते थे वहाँ पे नहीं होते थे जी। अवेलेबल, या उनकी सर्विस अवेलेबल नहीं होती थी लोगों को।
एक्चुअल में जो भी परेशानियाँ, दिक्कत जो फेस करते थे लोग, वो मैंने देखी ग्राउंड पर जाकर। फिर मुझे एहसास हुआ कि पॉलिटिक्स तो ये नहीं है, पॉलिटिक्स का जो दूसरा पहलू है तो वो तो बहुत ही कुछ और ही है। कुछ और है। आप समाज सेवा, एक्चुअल में समाज सेवा जो है वो आप पॉलिटिक्स के थ्रू कर सकते हो, पर आज की डेट में ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने अलग ही कर दिया हुआ है। तो अच्छा, एक महिला लीडर होने के नाते किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, ये तो बहुत ही सेंसिटिव सवाल भी है, क्योंकि महिलाओं को तो हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, हर जगह। बिल्कुल। और हर जगह वो एक बैटल लड़ रही है। एक तो पहली लड़ाई वो अपने घर पर लड़ रही है, अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए कि मैं भी कोई वैल्यू रखती हूँ। एक उसे सोसाइटी के साथ वहाँ पर भी उसे प्रूव करना पड़ता है। लोगों के कई तरीके के जजमेंट्स से उसे निकलना पड़ता है। तो बहुत सारा स्ट्रगल जो है महिलाओं के लिए, मैं अगर बात करूँ तो वो कंपैरिजन अगर किया जाए मेल का और फीमेल का, तो जो औरत है वो हमेशा 10 गुना ज़्यादा लड़ रही होती है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपना एक वजूद बनाने के लिए। तो अगर महिला लीडर की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें फेस की मैंने भी। कभी ऐसा हुआ कि इन सारी चीज़ों से परेशान होके कभी ऐसा सोचा हो कि छोड़ दूँ सब कुछ, बहुत बार, बैठ जाऊँ आराम से चुपचाप? बहुत बार ऐसा होता था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार ऐसा हुआ जब, खास तौर पर अगर मैं बात करूँ, जब मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब मैं आई, जब मैंने फेसबुक पेज अपना 2020 में ही मैंने ये बनाया था। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने ही ये पेज बनाया था, और उस पर मैं जो समाज सेवी, एक समाज सेविक भी हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। कुछ भी गलत होता है तो उसके खिलाफ जो है वो कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ जो है वो रख पाऊँ, अपनी बात रख पाऊँ। उस पर भी जब मैंने बहुत सारी ऐसी कमेंट्स देखती थी, ऐसे ट्रोलर्स जो फेक आईडीज से कमेंट्स करते थे, और मैं बता नहीं सकती कि किस लेवल की अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने और सुनने को मुझे मिली हैं पहले। और मैं ऐसी हूँ कि मुझे ना बहुत इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें बहुत जल्दी। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि, जैसे मेरी फैमिली भी कहती है कि आप तो रिप्लाई नहीं दिया करो या ऐसा कुछ, पर मैं उनमें से हूँ नहीं कि मैं अपने आप को ना, मैं जो हूँ वो मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ, जो भी मैं फील कर रही हूँ। कोई मेरे से रिस्पेक्टिव तरीके से बात करता है, बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से करता है, तो मैं वापस बहुत रिस्पेक्टफुल वे में रिस्पॉन्स करती हूँ। पर जो बदतमीजी का नजर आता है, सॉरी टू से, पर उस पे मैं फिर वापस उनसे भी मेरा लेवल जो है और भी ज़्यादा डाउन चला जाता है। वो आउट ऑफ एग्रेशन है और आउट ऑफ क्या है मुझे समझ नहीं आता, पर ये है कि मैं बहुत रिएक्टिव हूँ। तो उस वजह से काफ़ी बार ऐसा लगा मुझे कि मुझे ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, एक पीसफुल ज़िंदगी जीऊँ, मुझे क्या पड़ी है, मतलब ठीक है अगर गलत हो रहा है तो हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तो पर कहीं न कहीं वो आवाज़ जो है ना आपके अंदर फिर होती कहाँ से है। हिम्मत आती है? हाँ, वो कहीं न कहीं अंदर से एक आवाज़ है, वो मुझे बैठने या चुप करके रहने नहीं देती। मैं हमेशा हर बार सोचती हूँ, हर बार ऐसा होता है, कभी-कभी सोसाइटी की तरफ से ऐसी चीज़ें, कभी घर पर भी ऐसा होता ही है, कभी ना कभी आप ऐसी चीज़ें फेस करते हो जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, अब तो छोड़ ही देना चाहिए। पर वो हिम्मत अंदर से लानी पड़ती है फिर, क्योंकि आपने जब एक रास्ता चुन लिया है और उस रास्ते के बिना आप ऐसा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी। 2020 से पहले भी मैं अपने फेसबुक पोस्ट देखती हूँ या अपनी जो चीज़ें, जो मैं डायरी वगैरह लिखती थी पहले भी ना चीज़ें, तो बहुत सारी ऐसे जगह पर मैंने कहीं न कहीं इनडायरेक्टली सोशल एक्टिविज़्म किया है उस वक़्त भी, जबकि मैं इतनी प्रोन नहीं थी इस चीज़ में, बहुत न्यू थी इस चीज़ में। बट उस टाइम से मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होता, किसी के साथ गलत हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो कहीं न कहीं वो आवाज़ बन के सामने आने की कोशिश करती रहती है। अच्छा, आज का जो युवा है, जी। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो,
देखा जाता है कि पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहते हैं। अगर हम उनसे बात करेंगे तो वो बोलेंगे क्या पॉलिटिक्स में क्या जाना है, राजनीति गंदी है, ये है। मतलब मैक्सिमम आज का युवा ऐसी बातें करता है। तो क्या ऐसे कारण हैं कि आज का युवा राजनीति में नहीं आना चाहता? कारण तो मल्टीपल कारण हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे युवा हैं, जी हम सबको पता है कि हमारा देश एक युवा देश है। जी हाँ, 65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ की है। जी तो जब आप एक ऐसी कंट्री में हो जो इतनी मेजॉरिटी में युवा जहाँ पे रहते हो, अगर वो पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत कंसर्निंग इशू है, बिल्कुल। हमारे देश के लिए कंसर्निंग इशू है। जी क्योंकि हमने देखा है कि जो बदलाव लाए हैं, रेवोल्यूशन आए हैं हमारे देश में, सबसे बड़ी भूमिका जो है वो युवाओं की रही है। जी अगर हम अपने फ्रीडम फाइटर्स में देखें जी तो कितने युवा हैं जिन्होंने देश के लिए कितनी सारी चीज़ें की। अशफाक उल्लाह खान थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे जी कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं जो युवा थे जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी चीज़ें की, बिल्कुल। कुर्बानी दी देश के लिए। और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। तो आज की डेट में क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एंगेज्ड हैं जी मैक्सिमम जो हमारे युवा हैं, इंटरनेट की दुनिया में खोए हैं, या कुछ ऐसे हैं जो इन चीज़ को होता देखते हैं, उनको लगता है कि गलत हो रहा है, पर वो ये भी देखते हैं कि उनकी आवाज़ उठाने के बाद भी कोई खास चेंज उनको दिखता नहीं है। जी तो जब उनको कोई चेंज दिखता नहीं है तो वो प्रेफर करते हैं कि वो चुप हो जाए, या कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिफ्रेन कर लेते जी हैं, रोक लेते हैं खुद को। तो ये मैं युवाओं से कहना चाहूँगी खास तौर पर कि युवा ही ये कैपेबिलिटी है उनमें, ये पोटेंशियल है कि वो बदलाव ला सकते हैं। पर अगर वो खुद हार मान लेंगे कि यार कुछ चेंज तो हो ही नहीं रहा है तो जी क्यों करें, हम क्यों अपनी आवाज़ उठाएं, तो उनको नॉलेज होना, अवेयरनेस होना कि उनके आसपास क्या चल रहा है, जी और अपनी इन्वॉल्वमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बात है कि उनके पास प्लेटफॉर्म्स भी नहीं है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम कैसे शाइन करें। आज की डेट में जिस इंटरनेट का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप एंगेज रहते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से करें तो आप वहाँ से भी काफ़ी चेंजेस जो हैं वो ला सकते हैं। आप अपनी सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, अपनी ओपिनियंस रख सकते हैं, जी आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। आप अपने आप को बाहर क्या बोलते हैं, जी प्रेजेंट तो करो। रिप्रेजेंट तो आपने ही देनी है, अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जी युवा खुद देगा। जब वो खुद सामने आएगा ही नहीं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर मैं सकते कोई आपसे यही चेंज। पूछना चाहती थी कि अगर आज के युवा राजनीति में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं जी, तो आप उनको क्या सलाह देंगी कि कैसे शुरुआत करें? राजनीति में मैं सबसे पहले उनको ये कहना चाहूंगी कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, सब में होती है, पर आपको सही और गलत के जी बीच में अंतर करना आना चाहिए। सबसे बड़ी जी बात ये है। जब जब तक आप इसमें सही या गलत में आप फैसला नहीं कर सकते, या आप ये नहीं देख सकते कि कहीं पे कुछ भी चीज़ ऐसी हो रही है जो किसी को हक नहीं मिल रहे हैं, या अगर आप इनसे वाकिफ नहीं हैं तो आप इस फील्ड में ना आए। जी अगर आप इससे वाकिफ हैं, अगर आपको पता है कि आपके हक क्या हैं, आपको मिलने चाहिए, कैसे मिलने चाहिए, आप अवेयर हैं कि आपके देश में पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, क्या जी नहीं हो रहा, तो ही आप इस फील्ड में आए, जी ताकि आप कुछ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूट कर सकें बिल्कुल अपने देश के लिए। जी तो अगर आप ये इंटेंशन रखते हैं कि आप बदलाव चाहते हैं, और पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस चाहते जी हैं, तो आप इस फील्ड में आए। और बहुत ज़रूरी है युवाओं का इस जी फील्ड में आना, सो दैट वो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि एक युवा को ही पता है कि वो हाँ किस फेस मतलब वो क्या फेस कर रहा जी है, क्या इश्यूज हैं उसके, क्या स्ट्रगल्स हैं उसकी। आज की डेट में बेरोजगारी कितनी है, जी अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, एक युवा को पता है कि वो क्या चाहता है अपने लिए। तो वो अगर सामने आएगा तो ही उसे उसके हक मिलेंगे। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। अच्छा नाज़िया जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आप जिस क्षेत्र में रहती हैं तो वहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं अगर अपने एरिया की बात करूँ, जी सरानी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, वाटर स्कैरसिटी तो लगभग हर पंचायत में, पानी की कमी हर जी पंचायत में है।
और हमारे रोड्स की अगर बात की जाए, जो डिपार्टमेंट्स हैं जो रोड्स बना के रखे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के रोड है, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो बनी हुई रोड्स हैं, उनकी इतनी खस्ता हालत हो रखी है कि मतलब वहाँ पर बहुत मतलब आप रास्ता जो है वो रास्ता भी सही नहीं है। बहुत सारी जगहों पर आज भी रोड की कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करते हैं। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूँ, तो उस लेवल की सर्विस जो है वो हॉस्पिटल में हमारे लोगों को नहीं मिलती है। वहाँ से रेफर कर दिया जाता है, उधमपुर जाओ या जम्मू जाओ। मतलब आपके हॉस्पिटल में आपके रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, वो सामान ही नहीं है जिससे इलाज हो पाए। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ बहुत बार कि ऐसी-ऐसी चीज़ें फेस करने को मिलता है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं, तो अच्छी एजुकेशन की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते वहाँ पर। तो बहुत कुल सारे मिलाकर फेस शिक्षा, हर स्वास्थ्य, जी। रोड, पानी, सारी ये समस्याएं आज अभी की तक हैं। डेट में भी अभी तक है। जी। आपने जैसे कि पैंथर पार्टी ज्वाइन की है, जी। तो पैंथर पार्टी के ऐसे कौन से काम हैं जी। जिनको आप देखकर बोलती हैं कि हाँ, नहीं मैंने सही किया इस पार्टी में आके? पैंथर्स पार्टी में हर्षदेव सिंह जी ने हमेशा हमेशा ही जम्मू कश्मीर की बात की है, कलेक्टिवली बात की है उन्होंने। अगर मैं खास करके डोगरा की बात करूँ, डोगरा को रिप्रेजेंट जो है हर्षदेव सिंह जी ने किया है। और आज की डेट में पैंथर्स पार्टी के अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने डोगरा आइडेंटिटी को बचा के रखा है। तो हर मुद्दे पर चाहे वो सड़क पर बात करना हो, जब वो पोजीशन में थे तब तो उन्होंने संसद में भी बात की है। आज की डेट में हर मुद्दा उन्होंने हाईलाइट किया, हर मुद्दे के बारे में वो प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। इनके अलावा मुझे कोई लीडर ग्राउंड पर नजर नहीं आता जो लोगों के हक की बात कर रहे हैं, लोगों के इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं और उनके हक दिलवा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने बहुत सही फैसला लिया है। अच्छा, कभी ऐसा कोई पल आया कि जिसने आपको काफी इमोशनल कर दिया हो, उस पल कुछ सोच नहीं पाई हो, ना समझ पाई हो कि मुझे आगे क्या करना है राजनीति के दौरान? ऐसे तो बहुत सारे पल हैं, पर राजनीति के दौरान मैं चुनावी इलेक्शंस की बात करूं तो उस वक्त मुझे अपनी इलेक्शंस की इतनी हार नहीं लगी थी जितनी हार मुझे, हार रहे नहीं, पर ये है कि वो इलेक्शंस का जो रिजल्ट है उसने टोटली जो मेरे परसेप्शन है, जो मैं सोचती थी जिस तरीके से कि लोगों को काम चाहिए, और मैं ये सब चीज़ें सोचती थी कि लोग जो है वोट्स आपको आपके काम देखकर करेंगे। ये सब चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा बदला है क्योंकि उस वक्त ऐसी-ऐसी पंचायत से जहाँ पर हमने बहुत काम किए, करवाए। हर्षदेव सिंह जी ने वो किसी पोजीशन में थे भी नहीं, फिर भी उन्होंने वहाँ पर काम करवाए, उन लोगों के काम करवाए। और वहाँ से जब हमें कम वोट्स मिले उन पंचायत से स्पेशली, तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था, थोड़ी निराशा फेस की मैंने। और उसके बाद फिर जब मैंने देखा जो हालात अभी जो नेचुरल डिजास्टर हुआ, जो आपदा हमने फेस की सबने, उसमें मैंने देखा जो लोग सफर कर रहे हैं उनको सही रिप्रेजेंटेशन उन्होंने चुनी नहीं, और सही रिप्रेजेंटेशन जब उन्होंने चुनी नहीं तो उनके हक जो है वो मिले भी नहीं, डिप्राइव्ड रहे, वो आज भी महरूम रह रहे हैं बहुत सारी जगहों पर। तो उस टाइम तो ऐसा लगा था मुझे कि मैंने अब छोड़ ही देना, मेरे को यकीन नहीं रहा कि इस चीज में वाकई काम के लिए वोट देते हैं लोग, मुझे उस बात पर विश्वास नहीं रहा। तो उस वक्त मैंने ये सोचा था कि निजी जिंदगी और हमारी जो समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो उन दोनों में आप तालमेल संतुलन कैसे बना के रखती हैं? क्योंकि एक फीमेल की ये बहुत बड़ी एक अपने आप में ही एक चुनौती होती है कि आपको बाहर के काम भी देखने हैं और घर परिवार भी संभालना है। इसमें मैं समझती हूँ कि जो फैमिली सपोर्ट है वो मैटर करता है। मेरे इन-लॉज में मुझे कभी भी उन्होंने रोका नहीं कुछ करने से। ये है कि सपोर्ट कहीं पर उन्होंने सपोर्ट भी किया, कहीं पर नहीं भी किया। मैं ये समझती हूँ कि
उनका जो सपोर्ट ना करना, मैं उसको जी। सपोर्ट ना करना नहीं समझूँगी, क्योंकि जी। उन्होंने मुझे रोका कभी नहीं, रोका नहीं। तो वो भी एक सपोर्ट ही है जी, एक किस्म बिल्कुल। की। तो मैं जो कर रही हूँ या जो करती हूँ, तो वो बैलेंस बनाने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो मैं अपनी फैमिली को भी देना फैमिली को। चाहूँगी। मेरी जी। जो बहनें हैं, अच्छा। तो वो भी संभाल लेती जी। है ना, जो मतलब घर फैमिली पे। सपोर्ट। हाँ, फैमिली सपोर्ट इन शॉर्ट। जी। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? कोई नेता, परिवार का सदस्य या कोई लाइफ एक्सपीरियंस? लाइफ एक्सपीरियंस भी काफ़ी रहे हैं ऐसे जो मुझे इंस्पायर करते हैं, कि मैं अपने आप को देखती हूँ अगर, तो मैं समझती हूँ कि मैं ऐसी थी नहीं जो मैं बन चुकी हूँ। जी। तो कहीं न कहीं मैं खुद से भी कभी-कभी डिसअपॉइंटेड होती हूँ, पर कभी-कभी इंस्पायर्ड भी होती हूँ कि जी। मैंने बहुत चीज़ें जो हैं वो मैंने खुद से मैनेज की हैं। जी। और अगर इंस्पिरेशन में अगर किसी और को, वो मैं अपनी फैमिली को समझती हूँ। मेरे अब्बू हैं, मेरे जी। मम्मी हैं। मेरे अब्बू जी ने कभी भी बहुत सारे काम उन्होंने किए, जी। अलग-अलग काम वो ट्राई करते रहे शुरू से, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनकी। उन्होंने हर एक काम किया, तो हर एक काम में वो कभी हार नहीं मानते थे, अगर वो कुछ भी हो जाता था ना, वो हार नहीं मानते अभी भी। जी। तो मेरे जो मम्मी है, मम्मी मेरी बहुत एक सैक्रिफाइस की देवी मानती हूँ मैं अपनी माँ को। तो वो चीज़ें जो है वो मुझे इंस्पायर करती हैं कहीं न कहीं। मेरे जो उम, दादी हैं, मेरे दादू जी। हैं, दादू बहुत 22 साल तक वो अ, पैरालाइज़्ड रहे थे मेरे दादू। और वो जो सब्र, जो जो पेशेंस लेवल जो मैंने अपने दादू का देखा है, जी। वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ओके। तो ये सब चीज़ें कलेक्टिवली इंस्पायर अच्छा। करती हैं। और अगर मैं लीडर की बात करूँ तो हर्षदेव सिंह जी। ओके। आने वाले 5 सालों में आप जी। अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगी? होपफुली मैं अपने आप को पार्लियामेंट में देखना चाहूँगी। अगर मैं जी। अच्छा, तो आगे अब हम अपने इस गपशप को थोड़ा-सा लाइट वे में लेंगे। थोड़ा जी, हमारा अगला जो एक राउंड होता है रैपिड फायर का, जी, जिसमें हम आपको छोटे-छोटे सवाल पूछेंगे और आपको एक वर्ड में या एक लाइन में उसका जवाब देना है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको पूछूँगी कि आज जो हमारा आज का युवा है, उसको किस नज़र से देखती हैं आप? आज का युवा? आज के युवा को हुँ। मैं आज के युवा को एक पोटेंशियल की तरह देखती हूँ। जी। उनमें ये काबिलियत है कि वो बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि आज का युवा जो है वो हर फ़ील्ड में एक्सेल कर रहा है। ऐसा जी। नहीं है कि अब जैसे मैं अभी रीसेंट एग्ज़ाम्पल के जी। तौर पर अगर मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूँ, हमारे उधमपुर से देखो, इतने ब्राइट स्टूडेंट जो जी। हैं वो निकल रहे हैं, ब्राइट खिलाड़ी जो हैं वो निकल रहे हैं। तो हमारा आज का युवा जो करने की ठान लेता है ना, तो वो कर सकता है। और एक शब्द में अगर इसको बताना हो? एक शब्द में बताना हो तो एज़ एन पोटेंशियल देखती हूँ मैं। ओके। हुँ, महिला शक्ति? महिला शक्ति को जी। हुँ, बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावर। पावरफुल। हाँ, ओके। लीडरशिप? आज की डेट की लीडरशिप जी। वीक, वीक रिप्रेजेंटेशन। ओके। संघर्ष? संघर्ष हर कदम पर। ग्राउंड वर्क या सोशल मीडिया? सबसे ज़्यादा असर कहाँ पे होता है? दोनों, दोनों पे? दोनों। ओके। शक्ति या ज़िम्मेदारी? पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके। युवा पहले या महिलाएं पहले? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों। दोनों? अगर किसी एक को? युवाओं को, क्योंकि युवाओं में महिला भी और लड़की भी है और लड़का भी है, जी। तो युवा। ओके। अभी आपने बताया था कि आप अपने ट्रोलर्स को जी, भी जवाब देती हैं। हाँ। इसी से रिलेटेड कि बहस या बातचीत? थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूँगी मैं इस पर, कि मैं जवाब देती हूँ, बहस करती हूँ, जी। पर मैं यकीन रखती हूँ बातचीत पर। ओके। हाँ, आलोचना या चुप्पी? आलोचना। ओके। या आपकी कोई एक ऐसी आदत जो लोगों को पता नहीं है और जब पता चलती है तो वो हैरान हो जाते हैं? यही कि मैं रिप्लाई देती हूँ और वो भी बहुत मतलब जिस तरीके का सामने वाला बोलता है उसी तरीके का लेती हूँ, तो बहुत ओके। हैरान कर देता है बहुत सारे लोगों को। क्योंकि उनको लगता नहीं है कि मैं किसी को जी।
रिप्लाई दे हाँ, सकती उस हूँ। वे में रिप्लाई दे सकती हूँ, ओके। मतलब थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज में। कोई ऐसा काम जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है? यही काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं इस तरह से बहस में पड़ जाती हूँ। अच्छा। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल मैं कर रही हूँ। आपकी पसंद की मोटिवेशनल लाइन? मोटिवेशनल लाइन लाइन तो नहीं कहूँगी, पर मुझे मोटिवेट यही करता है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, सही और गलत में फ़र्क समझना भूलना नहीं चाहिए। जी। अगर आप सही और गलत में फ़र्क समझते हैं, तो मैं समझती हूँ वो सबसे सही चीज़ है और सही रास्ते पे। हाँ, सही रास्ता। जी। जी। और आखिरी सवाल कि आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा रूल जिससे आप कभी भी पीछे नहीं हटते? कोई ऐसी चीज़ जो कुछ भी हो जाए, आप उससे पीछे नहीं हटेंगे? मैं इसी चीज़ से कभी पीछे नहीं हटूँगी कि कहीं पर भी कुछ भी गलत होगा, किसी के साथ भी, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी कि मैं वहाँ पर चुप रहूँ। जी। हाँ, मैं अपनी बात ज़रूर रखना चाहूँगी। जहाँ पर भी कुछ भी गलत होगा, मैं कोशिश करूँगी कि वो गलत होने से रोकूँ। हमारे देश को बड़ी सारी उम्मीदें हैं युवाओं से, जी। लेकिन वही हमारा युवा जो है, वो नशे की तरफ जा रहा है। हुँ। तो इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस जिस भी काम को आप करना चाहते हैं, आप उस काम को कर सकते हैं, आप में वो सब चीज़ें हैं। पर क्योंकि आप डिप्रेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस क्या बोलते हैं, नशे की तरफ। हाँ, नशे की तरफ इसलिए इंडल्ज होते हैं कि डिप्रेशन में होते हैं, या उनके पास ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो वो कोप अप नहीं कर पाते, या उस लेवल का वो उसमें अपने आप को मतलब उभार नहीं पाते, उससे बाहर जी। नहीं निकल पाते। जी। तो एक आसान अल्टरनेटिव चुन लेते हैं कि नहीं, जी। अब हम अपने आप को मदहोश कर देते हैं, हाँ। तो ये टेंशन्स जो हैं वो दूर हो जाएँगी। जी। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको इससे बहुत दूरी रखनी है, और मैं सरकार से भी ये चीज़ें एक्सपेक्ट करूँगी कि जिस तरीके का आपने नशा अवेलेबल कर रखा है इतना युवाओं के एक्सेस में, आप हर 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में युवाओं के पास ये एक्सेस है कि वो इस चीज़ में जी। चले जाएँ। तो ये अगर चीज़ें वहाँ पर भी रोकी जाएँ और युवा खुद भी अपने आप को इस चीज़ से डाइवर्ट रखे। जी। हम सब जानते हैं कि बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा युवा फेस कर रहा है। पर इसका अल्टरनेटिव ये नहीं है कि हम अपने आप को एक बहुत ही अलग डायरेक्शन में जी। लेकर चलें, गलत कामों में इंडल्ज हो जाएँ। अगर हम उसमें चले जाएँगे तो देश ऑलरेडी इतना सफ़र कर रहा है, तो आप अपने पोटेंशियल को ज़ाया ना जाने दें। ज़रूर आप देश के लिए कंट्रीब्यूट करें और सही रास्ता चुनें हमेशा। थैंक यू। नाज़िया जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने और आपसे बातचीत करके, गपशप करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपका समय काफ़ी कीमती है थैंक और अपना समय हमें देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यू। थैंक यू सो मच।